अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो रमज़ान बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। ये हानिया की आर्ट है जो उसने हॉल में की है इस तरीके से, तो मैंने कहा यहीं से अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। रमज़ान मुबारक माशाल्लाह से। और ज़यान को मैंने ये कुर्ता और पजामा पहनाया है और साथ में ये वाली बास्केट। कितना सोना लग रहा है मेरा बच्चा। ये बास्केट उससे थोड़ी-सी छोटी हो गई है लेकिन ये सूट के साथ सही लगती है। तो दोपहर के 1 बजे से मैंने आज का व्लॉग शुरू किया था। थोड़ा लेट ही उठे। एक तो रमज़ान की एक्साइटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की, और दूसरी जो है ना हस्बैंड की छुट्टी की भी। ये भी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि छुट्टी वाले दिन पहला रोज़ा था, तो उसकी एक अलग सी ही अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड घर पे ही थे। वैसे भी अगर मतलब वो जाते भी शॉप पे तो इफ्तारी के टाइम पे आ ही जाते हैं। पहले 20 रोज़े जो है ना वो इफ्तारी घर में ही आके करते हैं। तो अभी फिर थोड़ा-सा फिर लेट ही उठे हैं। इफ्तारी की रूटीन सहरी की रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है पिछले वीडियो में। तो उसके बाद बस फिर लेट उठे और फिर सारे काम भी जो है ना थोड़े लेट-लेट ही हुए। तो अब जाके ना कोई 1 बजे थे दोपहर के, तो अब उन सारे कामों से फ्री होके, फ्रेश होके तो फिर जो है ना मैं अपने यहीं से मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं जो छोटे-छोटे थे। तो बीफ मुझे बॉयल करना था, तो मैंने ना पैकेट में मतलब पैकेट बना के रखे हुए थे बीफ के गोश्त के, तो वही मैंने हस्बैंड से बोला है कि निकाल दो, मुझसे निकल नहीं रहा था, वो उन्होंने निकाल के दिया है। तो वो मैंने कुकर में लगा दिया क्योंकि बीफ को गलने में लगता है ठीक-ठाक वाला टाइम। और उसके बाद मुझे ऑयल की बॉटल को रिफ़िल करना था। काफ़ी दिन से ना ऑयल ख़त्म हो रहा था, मैं कह रही थी कि बिल्कुल ख़त्म हो तो फिर इसको मैं धो के दोबारा रिफ़िल करूँगी। तो कल ही ऑयल पूरा ख़त्म हुआ तो इसको मैंने फिर धो के रख दिया था, अभी मैंने उसे रिफ़िल किया है। रमज़ान के टाइम पे ना ऐसी डब्बों की भी बड़ी शॉर्टेज होने लगती है कि जितने मर्ज़ी डब्बे घर पे रहें तो वो भी कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे मुझे भलियों के लिए कोई डब्बा नहीं मिला, कोई कंटेनर, तो फिर मैंने इसे शॉपर में अभी फ़िलहाल रहने दिए। मैंने कहा अभी देखते हैं बाद में। फ़िलहाल जितनी बलियों की मुझे आज ज़रूरत थी उतनी मैंने इसमें डाल के पानी डाल के भिगा के रख दी। इनको भीगने में, सॉफ्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ये भी काम अभी से कर दिया था। और फिर मैं ये खजूरों का डब्बा निकाल लाई हूँ फ्रिज से, जो कि रात को ही हस्बैंड लेकर आए थे। कल मैं पूरा दिन घर की डीप क्लीनिंग में बिज़ी रही, पर्दे-वर्दे चेंज किए, तो फिर इसलिए ना मैंने कहा था कि ये काम मैं अब सुबह ही करूँगी। तो अभी ये खजूरों को अच्छे से मैंने धोना है और फिर इसको थोड़ा-सा तैयार करना है क्रीम और बादाम वगैरह भर के। हस्बैंड को वैसी खजूर अच्छी लगती है, तो फिलहाल इन्हें मैं धो लेती हूँ और रख दूँगी। ज़रा अच्छे से इनका पानी वगैरह निचुड़ेगा ना तो फिर इस पे जो ना बाकी का काम होना था। तो ये भी मैंने काम अभी से कर दिया था। और इनको रख देती हूँ ड्राई होने के लिए थोड़ा-सा। और फिर ये देखिए ये वाले पर्दे मैंने अभी कल ही डाले हैं, तो ये थोड़े से लंबे हैं, ज़मीन पे लग रहे हैं। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं बैठ के इनकी तरपाई करके फ़ोल्ड कर दूँ। तो ये वाले पर्दे हमने ये नए घर में पहली दफ़ा ही डाले हैं ना, तो फिर पता चला कि ओहो! ये तो लंबे हैं थोड़े से। तो हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि लाओ दूसरा ब्लू वाला सेट दे दो, मैं वो वाले डाल देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, वो रहने दें, वो ईद के टाइम पे मैं डालूँगी, इनको दोबारा भी तो डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो हस्बैंड हो गए हैं रेडी, जैकेट वगैरह उन्होंने पहन ली है, मैंने भी जुराबें पहन ली थी। घर से निकलते हुए ठंडी लग रही थी, लेकिन बाहर जाके देखा तो बहुत ही सख्त वाली धूप थी, गर्मी लगने लग गई थी। अभी बाहर निकल आए हम फ्रूट वगैरह देखने के लिए, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा-अच्छा फ्रूट लगा हुआ है। लेकिन आज काफ़ी महँगा दे रहे थे, दही भल्ले लग चुके हैं स्टॉल्स, और फ्रूट चाट बहुत ही रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह से बाहर। तो लेकिन ये है कि फ्रूट थोड़ा-सा महँगा कर दिया था आज उन्होंने पहले के मुकाबले। कहाँ पे ये 100 रुपए किलो मिल रहा था। खरबूज़ा भी पिछले दिनों में लेकर गए हैं तो ये 100 रुपए किलो था, लेकिन आज ये 150 पे हो गया था। येलो-येलो देख लो। हुँ। 150 के किलो दे रहे हैं। क्या होगा? मीठा होगा, ये मीठा होगा। 170 रुपए दे। वो 30 रुपए था एक दाना। और ये माल्टा अच्छा है जान। फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, हम फटाफट से आए घर और आके नमाज़ पढ़ी है और अपने कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। फ्रूट में हम लेकर आए थे वो खरबूजे और साथ में स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी आज 500 रुपए किलो मिल रही थी। अभी 3-4 दिन पहले हस्बैंड जब लाए थे ना, तो वो तब 300 रुपए, 3 साढ़े 300 रुपए ऐसा कुछ लेकर आए थे, 320-30 रुपए, और आज हमें ये 500 रुपए किलो मिली है। इसलिए मुझे कहते कि अभी उस दिन मैं जब लाया ना तब तो मुझे कह रही थी महंगी है, अभी थोड़ी सस्ती होने देते, और अब देख लो अब 500 रुपए किलो लेकर जा रही हूँ। मैं क्या कह सकते हैं।
रमज़ान है, अभी स्टार्टिंग में 2-3 दिन ज़रा रहेगी महंगाई, फिर हो सकता है आहिस्ता-आहिस्ता ज़रा कम हो जाए। तो अल्लाह खैर करे, क्या कर सकते हैं अब। तो खैर हाँ जी आनो, कैसा जा रहा है रोज़ा? अच्छा जा रहा है। लग तो नहीं रहा? नहीं। बस थोड़ा ही टाइम रह गया है। पिछले साल हानिया ने 2-3 रोज़े रखे थे, तो वो थोड़ी निढाल सी हो जाती थी, ऐसे 3-4 जब बजते थे ना, तो वो थोड़ी निढाल होने लगती थी और फिर कहती थी नहीं मम्मा मैं चढ़ी रोज़ा कर लेती हूँ, ये वो ना, तो फिर बस मैंने 2-3 ही रखवाए थे। और इस साल माशाल्लाह वो कह रही है मैं पूरे रखूँगी, और आज पूरा दिन आराम से उसने जब नमाज़ का टाइम हुआ है, नमाज़ भी पढ़ी है, कारी साहब उसके नमाज़ उसे सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छे से मतलब तो नहीं आती है, लेकिन ये है कि पढ़ लेती है वो। थोड़ा-सा अटकती है तो फिर मैं उसे अपने साथ खड़ा कर लेती हूँ। तो पूरा दिन उसने माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं कहा, आराम से पूरा दिन उसने गुज़ारा है। तो ख़ैर फिर उसके बाद ये खजूरें मैं भर लूँगी, तो खजूरों के अंदर से मैं गुठली निकाल देती हूँ और फिर उसके अंदर बादाम एक रखती हूँ और ऊपर से मलाई डाल देती हूँ, मतलब फ़िल कर देती हूँ मलाई उसके अंदर भी, तो बहुत टेस्टी वाली खजूर बन जाती है। वैसे भी ये खजूर अच्छी लगती है और फिर ये इस तरीके से करने से ना और ज़्यादा मज़े की हो जाती है, हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरीके से। तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाना था, आराम से बैठ के करने वाला काम था, तो फिर हस्बैंड कहते कि लाओ मैं करता हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, आप अपने बाकी के काम देख लो। तो मैंने कहा ये भी सही है, तो फिर वो हस्बैंड करने लग गए हैं और मैं यहाँ पर आके फिर लग गई थी पकौड़ों की तैयारी करने के लिए। तो आलू और प्याज़ जो है ना मैं इस कटर से काट रही हूँ पकौड़ों के लिए बहुत ही बारीक, और प्याज़ इतने बारीक-बारीक स्लाइस हो रहे थे कि काफ़ी क्रिस्पी जो है ना पकौड़े बने थे, बहुत ही टेस्टी वाले। तो ये वाला कटर जो है ना काफ़ी सही है। हाँ, थोड़ा छोटा है, लेकिन ये है कि हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हाथ-वाथ ना कट जाए। ख़ैर वो भी काटने का काम वाम मैं कर ही रही थी कि मुझे याद आया कि भी मैंने तो तुख़मलंगा ही नहीं भिगाया है शरबत के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तुख़मलंगा डाल के इसको भिगा दिया है। मैं वैसे ना गोंद कतीरा भी मँगवा के वो भी भिगाने वाली थी, लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे किया था कि वो सही रहता है स्पेशली बच्चों के लिए। चाहे अभी मौसम ठंडा है लेकिन फिर भी ना मैदे में थोड़ी-सी गर्मी हो ही जाती है, तो गोंद कतीरा जो है ना सही रहता है, लेकिन वो भी मैंने मँगवाया ही नहीं था, भूल गई थी, तो फिर मैंने ना तुख़मलंगा ही भिगा के रख दिया है। और यहाँ पर अभी ये पालक मैं निकाल लेती हूँ जितनी अभी पकौड़ों में लगेगी। इस तरीके के ये देखो छोटे-छोटे काम करके रखे हुए थे ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। जो काम हम कर सकते हैं फ्रिज में रख सकते हैं चीज़ें, तो वो करके रख लो। तो वो पालक को धो के रख दिया है, तब तक हस्बैंड ने ये देखो यहाँ पर ये खजूरें भी तैयार कर दी हैं, तो अब मैं ये भी डब्बा बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ, ये भी काम हो गया है। अब यहाँ पर मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ, तो पकौड़ों के लिए ना बेसन मैं बहुत ही कम रखती हूँ, ताकि क्रिस्पी-क्रिस्पी पकौड़े बने। मुझे सॉफ्ट वाले पकौड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर इसलिए ना मैं बेसन थोड़ा कम डालती हूँ। बस इतना कि अच्छी-सी बाउंडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा बेसन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं ऐसे करती हूँ। अब यहाँ पर मिर्च मसाले जितने भी पकौड़ों के रहते हैं वो डाल देती हूँ, और भल्लों के लिए यहाँ पर मैंने प्याज काट दिए हैं, भल्ले भी नरम हो गए थे तो वो भी मैंने आलू काट के ना आलू भी बॉईल कर लिए थे। काफ़ी काम जो है ना मैंने ऑफ कैमरा भी किए हैं, मतलब हर चीज़ अब क्या ही शूट करना, तो बस आपको रूटीन दिखानी है। हाँ, तो यही तो सबके घर में बनते हैं पकौड़े, दही भल्ले, फ्राइज़ वगैरह। जब कभी हुआ ना कि कुछ अलग सा बनाना है रेसिपी आपके साथ, फिर इसकी प्रॉपर शूट करूँगी इंशाल्लाह। तो आज का मेन्यू यही था, दही भल्ले, फ्राइज़, पकौड़े और साथ में जो समोसे बना के रखे हैं वो, और वो जो नगेट्स और ब्रेड रोल, तो बस वही सारे फ्राई करने थे, और फ्रूट ले आए थे, बस वही। तो यहाँ पर दही भल्लों के अंदर मैंने रायता मिक्स कर दिया है। रायते के दही के अंदर हरी चटनी डाल दी थी मिक्स करके, तो वो बस मैंने भल्लों में डाल दी है। अब इन्हें जो-जो चीज़ें तैयार हो गई थी ना, वो मैं बाहर रख के आती जा रही थी टेबल पे इस तरीके से ढक के, कि आसानी हो जाए और किचन में जो है ना थोड़ी स्पेस बन जाए। तो यहाँ पर भल्ले मैंने तैयार करके बाहर टेबल पे रख दिए हैं, और फिर आके यहाँ पर मैं ये पकौड़ों का घोल तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें ना मैं घोलते हुए स्टार्टिंग में पानी नहीं डालती हूँ। जो पालक और आलू के अंदर मॉइस्चर होता है ना, तो उसी में मिक्स करती हूँ। ज़रा थोड़ा सख्त से रख के उसका जो है ना मिक्सचर तैयार करती हूँ, पतला नहीं करती हूँ, वरना जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं पकौड़े, तो हमें क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। और ये फ्राइज़ के अंदर ना मैंने थोड़ा मैदा, नमक, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ और फूड कलर वो डाल के ना तो मिक्स करके रख दिया, इस तरीके से वो भी तैयार हो गए हैं फ्राई करने के लिए। अब मैं यहाँ से फ्रीज़र में से निकाल लेती हूँ जो भी चीज़ें मुझे फ्राई करनी है, जो मैंने बना के रखी हुई हैं मेक एंड फ्रीज़ आइटम्स। तो वो है ये समोसे हैं और नगेट्स, जो कि आपके सामने मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। और ये फ्राई करने के टाइम पे हस्बैंड आ गए हैं, वो कहते हैं कि लाओ मैं ये करता हूँ काम। तो इस टाइम पे वो मुझे कह रहे थे कि क्या टाइम हुआ है, कितना टाइम बाकी रह गया, सजील से आवाज़ दे के पूछ रहे थे। वही टीवी देख रहा है ना,
तो वो बता रहा था कि अभी 40 मिनट रह गए हैं पूरे। तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि अभी करूँ या ना करूँ, ठंडे ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं करो, फ्राई करने में चीज़ों को ना टाइम लगता है। और यहाँ पर ये समोसे जितने अभी 5 मैंने निकाले हैं, मैंने कहा सबका एक-एक हो जाएगा। तो आज माशाल्लाह से ये सारी फ्राइंग आइटम बननी है। तो फर्स्ट के रोज़ों में ना ये सारी फ्राइंग आइटम वगैरह बनती रहेंगी कुछ ना कुछ अलग-अलग से। लेकिन ये है कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, फ्राइंग वाली स्पेशली। थोड़ा-सा उकता जाते हैं ना। तो यहाँ पर जी फिर हस्बैंड कर रहे हैं फ्राइंग का काम और मैं लगी थी जामे शीरी बनाने के लिए। शरबत में जामे शीरी का ये वाला हमें अच्छा लगता है बच्चों को, और साथ में स्ट्रॉबेरी शेक भी बनेगा। तो फ़िलहाल ये जामे शीरी बनाने के लिए ना अभी मैंने बॉटल के अंदर पहले चीनी घोल के डाल दी है, जामे शीरी डाला है और पानी डाल के पूरा इसे मिक्स कर दूँगी पहले हिला के, और फिर इसे फ्रीज़र में रख दूँगी कि थोड़ा-सा ये ठंडा हो जाए। आज बिल्कुल भी मैंने जो है ना बर्फ़ का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि अभी ज़रूरत भी नहीं है और वैसे भी फिर गला-वला ख़राब होने का रहता है। तो यहाँ पर ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तारी लग चुकी है सारी। नगेट्स, पकोड़े, समोसे, फ्राइज़ और फ्रूट मैंने काट लिया है, साथ में दही भल्ले हैं, और ये सारी आज की हमारी इफ्तारी है। स्ट्रॉबेरी शेक भी मैंने फिर बना लिया था जब तक हस्बैंड वहाँ पर वो कर रहे थे, और ये सारा काम करते-कराते मैंने किचन भी साथ-साथ अपना करती रही थी कि जितने बर्तन निकलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आज की हमारी रोज़े की पहली इफ्तारी करते हैं। बैठ चुके हैं सब, तो यहाँ पर दुआएँ माँग लेते हैं। जितनी हो सके इस टाइम पे इफ्तारी के टाइम पे दुआएँ माँग लो, अल्लाह का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा अदा कर लो। और देखो जितना मर्ज़ी काम अच्छे से चलता रहे, लेकिन कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। थोड़ी हड़बड़ी हो ही जाती है कि मैं इसमें ना तुख-पलंगा डालना ही भूल गई शरबत में, जो जामे शीरी का बनाया था। तो फिर अभी सजील से मंगवाया वो कि लाओ वो तो भूल ही गए। तो फिर यहाँ पर मैं वही डाल रही थी। अब मैं पूरा तो नहीं डालूँगी, हालाँकि मैंने पूरा ही भिगाया था डालने के लिए, लेकिन फिर मैंने ना सिर्फ़ 2-3 चम्मच ही डाला। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चों का रोज़ा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से गुज़रा है। बिल्कुल भी उन्होंने कहा नहीं कि हमें लग रहा है ये ऐसा-वैसा, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला इनका रोज़ा कबूल करे। जितने भी बच्चों ने रोज़ा रखा है अल्लाह ताला सबका कबूल करे। हाँ, वो लिखा है वहाँ पे नाम। हाँ, क्या लिखा उसमें? नाम और लिखा है ना, नहीं निकाली है ना, दोनों का झगड़ा चल रहा है। ऐसे नहीं करते, नमाज का टाइम निकल जा रहा है, जल्दी करो। सजील ये पकड़ो, ये वीडियो मैंने बंद कर। हाँ, नमाज पढ़नी है, उसने भी चीज़ें हमने ऐसे रख दी हैं। नहीं, बार बार हमारे आगे से क्यों गुजर रहे थे जब हम नमाज पढ़ रहे हैं? सबको जा जा के देख रहा है। अंदर देख रहा था। क्या देख रहा था? पापा को। पापा नमाज पढ़ रहे थे। अभी तक तो पढ़ रहे हैं। अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी नमाज वो दुआ मांग रहे हैं। इधर हाँ जी, ये मेरे से ज़्यादा बच्चा है, मेरे से ज़्यादा बच्चा। आपने नमाज नहीं पढ़ी? रोज़ा कहाँ पे होता है? ज़या रोज़ा कहाँ है? जल्दी से बता दो। पेट में। तो मैं ये पकोड़े खाते खाते गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। अब इनको बैठ के ख़त्म कर लेती हूँ। मैं ना दही भल्लों के ऊपर इस तरीके से पकोड़े चूर करके डाल लेती हूँ तोड़ के, तो वो फिर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो खाया पिया सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। नमक मिर्च वगैरह सब कुछ हर चीज़ में परफ़ेक्ट थी। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया खा पी के, और उसके बाद बर्तन जितने भी थे वो सारे मैंने धो लिए हैं। इफ्तारी के बाद ना हिम्मत थोड़ी-सी ऐसे डाउन होती है, तो फ़ौरन से ना अपने काम-शाम ख़त्म करके फिर ही लेटो तभी सही रहता है, वरना लेटने के बाद ना उठने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये चिकन को मैंने डिफ्रोस्ट करने के लिए रखा हुआ था पानी डाल के, कि प्लान ये था कि इफ्तारी के बाद मैं पुलाव बना लूँगी, लेकिन अभी सबने मना कर दिया कि नहीं, अब हम सहरी में खाएँगे जो भी खाएँगे। तो जो बीफ मैंने बॉयल करके रखा था वो हस्बैंड के लिए सालन बनाना था, तो उन्होंने भी मना कर दिया था। मतलब सबने खाना खाने के लिए इस टाइम पे मना कर दिया था कि नहीं अब फुल है, अब सहरी में खाएँगे। तो फिर मैंने कहा पुलाव जो है ना चिकन का वो कल ही बन जाएगा, ये सारा कुछ बच गया था, अभी आते-जाते खाते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये थी हमारी पहले रोज़े की इफ्तारी की रूटीन। आप सबने इफ्तारी में क्या-क्या बनाया था मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।